वेलकम टू माय मैथमेटिक्स गुरु चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 कैसे हम लोग इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5, 1 माइनस √2 या 2 प्लस √2 कैसे हम लोग उसको इरेशनलिटी प्रूफ किया जाता है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में सारा कुछ बता दिया था। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप मेरा वीडियो प्रीवियस क्लास का देखिएगा, उसमें आप लोगों को मैंने डिटेल बताया। आप लोग सारा उसको समझोगे तो मुझे उम्मीद है उसके सारे क्वेश्चंस भी आप लोग लगा लोगे। ठीक है, आज हम लोगों को एक्सरसाइज 1.4 कराएंगे। एक्सरसाइज 1.4 के बारे में पहले हम कराएंगे, फिर उसके बाद उसके एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 में हमारा क्या है, हमारा है आप लोग का एक्सरसाइज 1.4 में रिवाइजिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखो हम लोग रेशनल नंबर पिछली क्लास से पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रीड करा है, स्टडी किया है। तो रेशनल नंबर क्या होता है आप लोगों को पता है। रेशनल नंबर वो होता है जो p/q के फॉर्म में हो। रेशनल नंबर वो हो जो p/q के फॉर्म में हो। जैसे कि ये मेरा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ये p/q के फॉर्म में होता है। क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये आपको सबको पता है, p/q जो फॉर्म होता है q डज नॉट इक्वल टू होता है। रेशनल नंबर में दो टर्म मैंने बताया था आपको, दो चीज होता है उसमें। एक आपका होता है टर्मिनेटिंग होता है, मैं रिवाइज करा देता बेटा। एक आपका होता है टर्मिनेटिंग होता है, ये हमारा पहला क्या है, टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग। और सेकेंड आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग और सेकेंड आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये क्लास 9 में मैंने पूरा डिटेल पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप क्लास 9 का मेरा नंबर सिस्टम का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल बता रखा है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, सारा कुछ बता रखा है। ठीक, अब आपका टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग मीन्स ये होता है, ये मेरा क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डिवाइड। मीन्स अगर मैंने 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया, इसका आंसर क्या होगा, 0.5। मतलब ये सारे नंबर वो ऐसा डिवीजन होगा जो सारे कट जाए। जैसे मैंने 2/5 कर दिया 0.4, 2/25 कर दिया तो उसको भी आप काटोगे तो कहीं ना कहीं वो कट जाएगा। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि अगर हमारा जो वैल्यू, जो भी हमारा रेशनल नंबर दिया है, जो भी मेरा रेशनल नंबर दिया वो डिविजिबल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और जो डिविजिबल ना हो, जैसे ये 1/3, जैसे आपका 1/3 क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 0.333। कहाँ जाएगा मुझे पता नहीं, इनफाइनाइट जाएगा, इनफाइनाइट टर्म जाएगा। तो इनफाइनाइट मतलब ये क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने आप लोगों को रूल बताया था, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म मेरा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे मैं इसी चीज का डिस्कशन करूंगा, इसी चीज को डिस्कशन करेंगे कि कैसे कोई नंबर आपका दे दिया जाए, कैसे आपका कोई रेशनल नंबर दे दिया जाए, वो मेरा डिविजिबल है कि नहीं, मतलब एक्सपेंसिव है कि नहीं, उसको हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं, ये हमको प्रूव करना है। तो अगर हमारा रेशनल नंबर है, मतलब अगर हमारा क्या नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होगा तो हमारा एक्सपेंड होगा नहीं। लेकिन अगर हमारा टर्मिनेटिंग टर्म आ जाता है, टर्मिनेटिंग टर्म बहुत बड़े बड़े टर्म होते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, अगर ऐसा आ जाता है तो हम क्या करें कि हमारा ये नंबर जो है पूरा हमको बिना कोई डिवीजन रूल लगाए, जैसे हम लोग सिंपली आराम से डिवीजन करते हैं और बिना कोई डिवीजन रूल लगाए हम उसको आसानी से कर लें। ऐसा कैसे किया जाए, मैं आपको यहाँ पे यही डिस्कस करूंगा कि हम लोग जो है कि किसी भी रेशनल नंबर को कैसे एक्सपेंड करें, हम लोग को किसी भी रेशनल नंबर को कैसे एक्सपेंड करें, हम इस पे यहाँ पे डिस्कस ही करेंगे। तो मैंने आप लोगों को सारा बता दिया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं इस एक्सरसाइज में आप लोग को बस यही बताना है कि जैसे कोई भी रेशनल नंबर दे दिया, बोलेगा कि पहले तो क्वेश्चन में आपसे कोई रेशनल नंबर दे देगा, पूछेगा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता लगेगा, क्योंकि बेटा बड़े बड़े इक्वेशन दे देंगे। अगर मैंने यहाँ बोल दिया, अगर सपोज मैंने बोल दिया 1 to 5, या मैंने बोल दिया 6/1 2 5 7 9, ऐसा नंबर अगर दे दिया तो बेटा हम लोग आसानी से तो इसका डिवीजन हो नहीं पाएगा। उसके लिए हम लोग पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, तब जाके होगा।
लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये तरीका बताऊंगा कि कैसे हम लोग बिना डिवाइड किए हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, कैसे इसका एक्सपेंशन करेंगे। लेकिन ये कब तभी पॉसिबल होगा जब वो टर्मिनेटिंग टर्म होगा, तभी ये पॉसिबल होगा जब ये टर्मिनेटिंग टर्म होगा, तभी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है उसको छोड़ दें क्योंकि वो डिविजिबल होगा ही नहीं। तो इसमें मुझे यही पता लगाना है कि टर्मिनेटिंग है तो कैसे कितना क्या एक्सपेंड होगा, क्या इसकी वैल्यू आएगी, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको मुझे छोड़ देना है। मुझे यहाँ पे यही डिस्कस करना है। देखो बेटा अब इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं कैसे होगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, देख लेते हैं। देखो बेटा जैसे मैंने यहां बोल दिया आपका थ्योरम है, थ्योरम ये कहता है, थ्योरम फर्स्ट आपका ये कहता है, थ्योरम फर्स्ट मेरा ये कहता है, थ्योरम फर्स्ट ये कहता है कि आपका रेशनल नंबर यदि p बाई क्यू के फॉर्म में है, रेशनल नंबर अगर यदि आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है तो हमको फिर से अगेन रिपीट, अगर रेशनल नंबर आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है तो हम अपना फोकस केवल और केवल डिनोमिनेटर में करेंगे, अपना फोकस केवल और केवल डिनोमिनेटर में करेंगे, अपना फोकस केवल और डिनोमिनेटर करेंगे। यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, q इज इक्वल टू a की पावर m, 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये होना चाहिए। अगर रेशनलिटी प्रूफ करना है, अगर टर्मिनेटिंग टर्म की मुझे वैल्यू निकालना है तो आपके डिनोमिनेटर में ये टर्म आना जरूरी है, ये टर्म आना जरूरी है। और इसका ये भी रूल है, इसका ये भी रूल है m और n जो है वो हमारा नॉन नेगेटिव टर्म होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, ये कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कहने का मीन्स ये है कि आपको अगर ऐसा वैल्यू आता है, अगर p बाई क्यू के फॉर्म में आता है तो हमको फर्स्टली क्या करना है, हम उसको डिनोमिनेटर को 2/m और देखो बेटा डिनोमिनेटर किसी टर्म में आ सकता है, लेकिन हमारा ये क्या होना चाहिए, हमारा ये टर्म होना चाहिए। ये अगर मेरा ये ऐसा आता है, अगर डिनोमिनेटर में इस टर्म में आ जाए, अगर डिनोमिनेटर इस टर्म में आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा टर्मिनेटिंग होगा, हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये टर्मिनेटिंग होगा। मतलब थ्योरम आपका ये कहता है, थ्योरम मेरा ये कहता है कि अगर मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में अगर ये टर्म मेरा 2 की पावर m और 5 की पावर n आ जाता है तो हमारा और m और n हमेशा क्या हो, नॉन नेगेटिव टर्म, क्योंकि नेगेटिव टर्म बेटा होगा तो क्या होगा, ये पावर मेरा ऊपर चला जाएगा, तो मुझे इसका मतलब कुछ मतलब नहीं। देखो अगर मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने p बोल दिया और मैंने बोला 2 की पावर -m और 5 की पावर -m, देखो ये पावर ऊपर चला जाएगा, ये पावर ऊपर चला जाएगा तो सीधे निकल जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना, देखो ये 2 की पावर m हो जाएगा और 5 की पावर n हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि आपको ये टर्म, आपको ये नॉन नेगेटिव टर्म नहीं रखना है, नॉन नेगेटिव टर्म मतलब नेगेटिव टर्म नहीं होना है। इसीलिए मैंने क्या बोला, m and n क्या है, नॉन नेगेटिव। इसलिए आपको ये याद रखना, जो हमारा m होगा n होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, कोई भी वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब ये आपका 1 भी हो, 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, मतलब सारे पॉजिटिव टर्म मिले, नेगेटिव नहीं लेना, बस मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। यही थ्योरम से ही मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसी क्वेश्चन थ्योरम से ही मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो मैं एक क्वेश्चन आपको करके देखता हूँ, एक मैं कोई एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं क्वेश्चन दे दिया आपका, अभी मैं 2 एग्जांपल्स आपको कराऊंगा, एक टर्मिनेटिंग का कराऊंगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग का कराऊंगा। तो दोनों एग्जांपल के बाद फिर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज कराऊंगा। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, बस यही आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है इसमें, बस आपको ये याद रखना 2 और 5 के टर्म में आना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये नॉन नेगेटिव टर्म होना चाहिए, m और n नॉन नेगेटिव। अगर ऐसा आता है तो मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। देखो कैसे होगा, एग्जांपल से तो आपको बता दिए, थ्योरम बता दिए, अब एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने यहां बोल दिया बेटा, ये क्या है आपका 4/625। अगर ऐसा नंबर आता है तो पहले मेरा क्या ध्यान रखना है, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है कि नहीं है।
अगर टर्मिनेटिंग है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये अगर टर्मिनेटिंग टर्म है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। अगर टर्मिनेटिंग टर्म नहीं है तो मुझे उसके आगे करना ही नहीं, बस क्वेश्चन में लिख देना है कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। ठीक, तो हम क्या करें इसको, पहले हम क्या बनाते हैं, हमने क्या बोला, केवल डिनोमिनेटर को देखा जाता है। केवल क्या देखा जाता है, डिनोमिनेटर को देखा जाता है। केवल क्या देखा जाता है, डिनोमिनेटर को देखा जाता है। मींस क्या हो गया, अगर मैं 625 को एलसीएम कर लिया तो 5 2 5 5 2 5, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, 4/5 के पावर क्यूब हो गया। 4/5 के पावर क्यूब हो गया। देखो बेटा, अगर यहां पे 2 की पावर क्यूब हो गया, 2 की पावर समथिंग और 5 नहीं दिया है, अगर 5 की पावर समथिंग और 2 नहीं दिया, तब भी वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसको दिमाग में नोट करना। अगर हमारा 2 का टर्म यहां नहीं दिया है, ओनली 5 का टर्म दिया है, तो इसको ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिव होगा। ठीक, मतलब अगर मेरा 2 की पावर 5 टर्म अगर 5 नहीं दिया है, 5 की पावर नहीं दिया है, तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। इस चीज को याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। सर ने आप लोग को बताया था कि 2 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए और 2 की पावर 5 की पावर n के फॉर्म में होता है, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको याद रहे, अगर ओनली सिंगल 2 की पावर हो और 5 की पावर सिंगल हो, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है। वो भी क्या करता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो इसको हमको, ये तो हमारा समझ आ गया, मतलब आप इसको क्या कह सकते हो, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक, ये मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग। लेकिन मेरा ये मोटो नहीं है, मैं तो बस यहाँ बता दें टर्मिनेटिंग है कि नहीं, ये मेरा बता दिया। लेकिन हमको ये फाइंड करना, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन में बोर्ड में आएगा, बोर्ड में पूछता भी है। मैं पिछली बार के क्वेश्चन में भी देखा था, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देगा नहीं कि केवल आपको इक्वेशन दे दे बता दे टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद अगर टर्मिनेटिंग है तो इसे एक्सपेंड करके दिखाओ बिना डिवीजन रूल लगाए। मतलब जो डिवीजन लगाते हो, जैसे आप यहाँ पे करते हो, क्या ये हमारा 625 आ गया, 625, जो आप ये रूल लगाते हो, क्या लगाते हो, पॉइंट लगाते हो, फिर 0 आता है, 0 लगाते हो, फिर 0 आता है, फिर 0 लगाते हो, फिर 0 आता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, कुछ वैल्यू, ये तो आप लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये रूल नहीं लगाना है। आपसे वो बोलेगा कि आप फाइंड करो टर्मिनेटिंग, इसको एक्सपेंड करो विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमें ये क्या करना है, इसको आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन लगाना है। अगर आप इसको कर रहे हो तो बिना जो ये करना है, आपको ये यूज नहीं करना, आपको ये यूज करके आंसर नहीं लाना है, आपको बिना एक्चुअल डिवीजन के आंसर लाना है। तो देखो कैसे किया जाए। देखो बेटा, आपने ये यहां पे दिखा दिया, आपने ये दिखा दिया, ये 4/5 की पावर क्यूब है, 4/5 की पावर क्यूब है। ये तो मैंने बताया टर्मिनेटिंग है, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन मुझे इसके एक्सपेंड करने के लिए, जो पावर 5 का हो वही पावर 2 का लाना जरूरी है। जो पावर 5 का हो वही पावर 2 का लाना जरूरी है। यानी कि 5 की पावर 3 है तो मुझे 2 की पावर 3 यहां लाना कंपलसरी है, चाहे जो भी हो जाए। तो आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे 2 की पावर 3 रखोगे और 2 की पावर 3 रखोगे, क्योंकि अगर इसको मैं डिवाइड किया, अगर इसको डिवाइड कर कट जाएगा। मैंने 1 की जगह क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये क्या हुआ, 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है। इसका मीन्स क्या होगा, इसका मतलब ठीक है, मैंने क्या बोला, 5 की पावर 3 है, यानी कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 लाना जरूरी है। तो आप यहां पे चेक करो कि ये तो मैंने बता दिया कि हमारा ये है। तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि अगर मेरा कोई भी पावर मल्टीप्लिकेशन है, 2 या 3 का मेरा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर इसकी पावर सेम हो, आपको मैंने 9th में पढ़ाया होगा, अगर a की पावर m है
और b की पावर m है, अगर ऐसा कुछ आता है तो मेरा क्या होगा, a b की पावर n हो जाता है, सॉरी a की ये हमारा क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या है, यहाँ दोनों सेम है, हम क्या करें इसको, यहाँ पे क्या करें हम 4 मल्टीप्लाई, अब 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसका मीन्स क्या हो गया, 4 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 32 हो जाएगा, और ये क्या होगा 5 टू 10 की पावर 3 हो जाएगा, और 5 टू 10 की पावर 3 मीन्स हो गया 32 अपॉन 1000 हो जाएगा, ठीक। ये 32 अपॉन 1000 हो जाएगा। आप देखो इसको आसानी से तुम डिवाइड कर सकते हो, बस सीधे सीधे क्या कर दो 0.032, आसानी डिवीजन होगा नहीं हो गया। मतलब सारे क्वेश्चन आपको इसी मेथड से करना है, सारे क्वेश्चन आपको इसी मेथड से करना है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा दे देता हूं जो कि हमारा कैसे, मैंने बोला बेटा इसमें क्या डिनोमिनेटर को चेक करना होता है, अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर m के फॉर्म में आ जाए तो मेरा क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नहीं होता है तो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग होता है तो मैं कैसे सॉल्व होता है सब बता दिया। अभी मैं इसके एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो एक मैं नॉन टर्मिनेटिंग वाला बता देता हूं, जैसे मैंने यहां बोल दिया 6/127, अगर ऐसा बोल दिया तो अब ये चेक करना है क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको सॉल्व करो, नहीं है तो इसको बताओ कैसे नहीं होगा। तो आप क्या करो, बस आपको ध्यान रखना बेटा यहां पे कुछ नहीं, रेशनल नंबर में अगर आपको चेक करना हो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, ओनली फोकस ऑन डिनोमिनेटर, केवल आप डिनोमिनेटर पर फोकस करोगे। तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर आपका 127 है, इसको एलसीएम करोगे, एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में 1 to 7 है, कटेगा किसी से 7 बन जाए 7, आई थिंक कटेगा नहीं, तो यानी कि क्या है ये हमारा उस फॉर्म में नहीं है, मतलब कि ये आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, मतलब ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया मतलब ये क्या हो गया, इसे सॉल्व नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर एक क्वेश्चन में और दे दिया, जैसे मैंने आपको दिया 5/27 है, 27 को क्या करो, 27 को फिर यहाँ पे एलसीएम लिखो, 27 में क्या होगा 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3 मीन्स क्या हो गया, ये यहाँ पे आपका 5 की पावर 5/3 की पावर 3, देखो 3 की पावर 3 आने बेटा मैंने केवल क्या नाम लिया था, मैं आपको बोला था क्या ये हमारा डिनोमिनेटर क्या है 5 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, मतलब ये आपका क्या है 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हमारा क्या है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग टर्म आ गया, अगर मेरा नॉन टर्मिनेटिंग टर्म आ गया तो मेरा ये क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा ही नहीं, कितना हम कर ले, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। ओनली मेरा ये क्या था कि अगर मेरा टर्मिनेटिंग आता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, बोर्ड में आपका ऐसे ही पूछता है, ठीक है। ये तो बेटा मैंने इसके आप लोग को एग्जांपल मैंने बता दिया कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो भी है सब एग्जांपल बता दिया। अब आप एक्सरसाइज 1.4 के मैं एक दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद आप लोग उसके खुद करिएगा, जो नहीं आएगा वो पूछिएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन पहला दिया क्या है एनसीईआरटी का, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर will have terminating decimal expansor or non terminating repeating decimal expansor। ये आपको क्वेश्चन केवल ये बोल रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आपको ये दिखाना बेटा, लॉन्ग डिवीजन का मतलब क्या हुआ, आप उसको डिवीजन करे हुए बिना बता दीजिए कि हमारा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने आप लोगों को बताया है फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, ये हमारा दिया है आपको 13/5
3125 ऐसा क्वेश्चन दिया है 13/3125। तो यानी कि ये क्या करना है आपको, 13/3125 है, इसको दिखाना आपको है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो बेटा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आंसर पता चल जाएगा। तो लेकिन बेटा इसके लिए लॉन्ग डिवीजन हो जाएगा ना, तो लॉन्ग डिवीजन मतलब बहुत सारा समय लग जाएगा। तो इसको ये सीधे सीधे मैंने बोला क्या, आप केवल किस पे ध्यान रखो, डिनोमिनेटर पे ध्यान रखो। डिनोमिनेटर का क्या करो अलग से, एलसीएम कर लो। 3125 है, तो मैंने आप लोगों को आप लोग ध्यान रखना 3125 है। अगर लास्ट में 5 आ जाए, अगर लास्ट में 5 आ जाए इसका मतलब ये दो ही नंबर से डिविजिबल होगा, या तो 3 से या 5 से। लेकिन 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी डिजिट को ऐड करो। अगर डिजिट को ऐड करने पे अगर ये 3 से डिवाइड हो जाए तो हमारा 3 से डिविजिबल है, अगर नहीं ऐड करने में नहीं डिवाइड होता तो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। मतलब 3 1 4 4 2 6 6 5 11 नहीं डिविजिबल है। यानी कि जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो लास्ट में 5 है तो श्योर 5 से डिविजिबल हो गए। यानी कि मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया, 5 6 30 और फिर यहाँ पे कितना बचा 1, 5 2 10 और फिर आपका क्या हुआ 5 6 30 5 2 10 और ये हो जाएगा 5 5 25। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा 5 1 2 5, फिर उसके बाद 5 2 10 5, फिर उसके बाद 5 5 25, फिर उसके बाद 5 1 5। ये हमारा क्या है, हमारा क्या हो गया यहाँ पे 330 की 13/5 की पावर 1 2 3 4 5, ये 13/5 की पावर 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बता दिया आपको बेटा, क्या 5 की पावर 5 आ गया। 5 की पावर 5 मैंने आपको बताया था सिंगल में अगर 2 की पावर समथिंग आ जाए, 5 की पावर समथिंग आ जाए तो भी मेरा क्या है, डिविजिबल है। 5 की पावर 5 आ गया तो बेटा ये डिविजिबल है, ये मैंने बता दिया। क्योंकि बेटा मैंने आप लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग होगा, ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। मैंने क्या बोला, जो डिविजिबल हो जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है। मैंने गलती से आपको नॉन टर्मिनेटिंग टर्म लिख दिया, तो बेटा बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान उतर जाता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो डिविजिबल है तो टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका तो क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है वो आपसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हमारा इक्वेशन कोई दे दिया जाए, अगर मेरा कोई भी रेशनल नंबर आपको दे दिया जाए तो आपको बिना डिवाइड के बताना है क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। पहला आपका क्या है, वो हमारा टर्मिनेटिंग है। लेकिन अभी पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका कहने का मतलब अगर टर्मिनेटिंग है तो इसका हमको एक्सपेंड करके बताओ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट में केवल फर्स्ट में आपके कितने क्वेश्चन है, आई थिंक 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में ओनली ये बताना टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। इसमें सारा क्वेश्चन क्या कराएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.4 में आप लोगों को सारा क्वेश्चन ये करा देगा कि हमारा टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन आपसे ये कराएगा, सेकंड क्वेश्चन में ये पूछेगा जो आपने टर्मिनेटिंग निकाला है उसको आप एक्सप्लेन करके बताओ। सेकंड क्वेश्चन का मतलब ये। तो हमने हमारा पहले फोकस क्या, पहले बस यही बताना मुझे, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा यही देना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमारा टर्मिनेटिंग है, तो हम ये बताएंगे आगे वाले एक्सरसाइज मतलब आगे वाले क्वेश्चन में ये बताएंगे जब टर्मिनेटिंग है तो कैसे डिविजिबल ये भी बता देंगे। लेकिन हमारा पहला क्वेश्चन केवल ये पूछ रहा है कि बिना डिवीजन किए हुए आपको ये बताना है कि ये हमारा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। ठीक है, अब हमारा देखो इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट चेक कर लेते हैं। दूसरा पार्ट बेटा देखो, फर्स्ट का सेकंड क्या है, 7/8। 7/8 मतलब क्या होगा, 7/2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 है। ये भी मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मैंने बोला क्या बेटा, आपका सिंगल अगर 2 की पावर समथिंग है या 5 हो या 2 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। अब देखो थर्ड क्या कहता है, थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है 64/455 ये क्वेश्चन है आपका।
तो 64 अपॉन 445 क्या होगा, कैसे किया है देख लेते हैं इसको। देखो बेटा, ये पहले हमने क्या बोला बेटा, क्वेश्चन आपका कोई भी रेशनल नंबर दे, मैं अगेन अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन आपको कोई भी नंबर दे दे, ओनली आपको कहां ध्यान देना है, ओनली आपको डिनोमिनेटर में ध्यान देना है। डिनोमिनेटर को क्या करो बेटा, एलसीएम कर लो। डिनोमिनेटर का क्या कर लिया मैंने, 455 यानी कि मैंने इसका एलसीएम करेंगे तो 5 4 5 9 या 45 5 1 जाए। अब फिर 7 7 2 जब 7 1 जा 7 7 जा 7 और 7 3 जा 21, फिर आपका 13 आ गया। मतलब ये क्या हो गया, इसका डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 5 × 7 × 13। तो बेटा मैंने क्या बोल दिया, ये मेरा क्या है, 5 की पावर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है। मतलब ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये रेशनल नंबर आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये रेशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, इसमें 10 क्वेश्चन है, बस आपको सारे इसी में करना है। आप लोग देखो फोर्थ वाला देख लो, फोर्थ भी आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। फिर तो बस ऐसे ही करो तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि हमारे टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो ये बेटा मेरा क्या केवल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट वही बेटा क्वेश्चन मैंने बोला ना कि आपको वो क्वेश्चन दिखाना है कि हमारा रेशनल नंबर है जो आपका टर्मिनेटिंग है, उसको आपको एक्सपेंड करना है। उसको हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना है कि हमारा ये टर्मिनेटिंग टर्म है तो उसको कितना एक्सपेंड करोगे, उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, यही मैंने बताया आपको। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13/3125 13/3125। और आप देखो इसको 3125 का एलसीएम करोगे तो क्या होगा, 3125 मींस क्या हो गया आपका 5 6 30 5 2 10 5 5 इतना, ये हो जाएगा 5 1 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मींस क्या हो गया आपका 13/1 2 3 4 5 यानी क्या हो गया 5 की पावर 5 आ गया, 5 की पावर 5 आ गया। ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग है इसका एक्सपेंड करके दिखाओ। यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। देखो एक्सपेंड कैसे करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे 13/5 की पावर 5 अगर ऐसा है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने इसका एक एग्जांपल ही बताया है कि हम क्या करेंगे 5 की पावर 5 है तो हमको क्या लाना पड़ेगा, इसका जो 5 की पावर 5 है उतने ही पावर मुझे 2 भी लाना है, तभी ये मेरा एक्सपेंड होगा। मैंने क्या कर दिया 2 की पावर 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब 13 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 यानी कि 32 अपॉन ये हो जाएगा हमारा दोनों पावर सेम है, इसका बेस क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 हो जाएगा। मीन्स इसका क्या हो जाएगा 13 2 जा 26 13 3 जा 39 13 3 जा 39 39 और 2 41 39 और 2 41 और ये आपका क्या हो गया 10 की पावर 5 हो गया। अब जब 10 की पावर 5 हो गया इसका आंसर क्या होगा 0 पॉइंट यानी कितना 10 की पावर 5 यानी कि 1 2 3 4 यानी कि ये 2 4 1 6 यानी कि यहाँ 6 का आंसर क्या हो जाएगा 0.004.4000416। देख लेते इसका आंसर क्या है 1.4। हाँ 0.00416 ठीक है, आंसर इसका सही है।
तो ये आप लोगों को बस ऐसे ही करना बेटा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही करना है। देखो बेटा मैंने जितना क्वेश्चन मैंने इसका जो बेसिक था मैंने इस एक्सरसाइज का मैंने बता दिया। सेकंड क्वेश्चन अब आप लोग का हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि द फॉलोइंग नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन इन ईच केस डेसिमल वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो दे आर रेशनल एंड ऑफ फॉर्म ऑफ p by q. What can you say about prime factor of q? Prime factor of q. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका थर्ड में है। ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आपका जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमारा ये क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है कि आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्वेश्चन आपका है। ये क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है क्या ये p by q के फॉर्म में बनेगा कि नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन आपसे ये हो रहा है। देखो बेटा p by q के फॉर्म में तो ये रेशनल नंबर के बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो बेटा आपको याद रहे रेशनल नंबर ऑटोमेटिक बनेगा, क्योंकि आप देखो ना यहाँ मेरा क्या है, कोई भी रिपीटिंग टर्म नहीं है। देखो बेटा रिपीटिंग टर्म आएगा तब भी रेशनल नंबर बनेगा, रिपीटिंग टर्म नहीं आएगा तब भी रेशनल नंबर बनेगा। लेकिन आपको कुछ चीज ध्यान रखना होगा। रिपीटिंग में मेरा दो चीजें होता है, रिपीटिंग में मेरा रिपीटिंग और रिपीटिंग तो मेरा रेशनल नंबर होता है, लेकिन उसमें हमारा नॉन रिपीटिंग टर्म भी आ जाता है, तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है। यानी कि क्या है, आप इसको देखोगे बेटा, चेक करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये तो कहीं हिंट हो गया ना। ये तो आप देख के ही बता दोगे क्या है रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर कैसे बताओगे, ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसके अगर आप करोगे ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ऐसे करोगे यानी कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब कितना 1 2 3 4 5 9 यानी कि 10 की पावर 9 कर दो। 10 की पावर 9 का मतलब क्या हो गया, आप इसको ऐसे कर सकते हो ना 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने लिख दिया। अपॉन क्या होगा, आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 हो जाएगा। अब ये क्या होगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि क्या होगा 5 की पावर 9 हो जाएगा, 2 की पावर 9 हो जाएगा। मतलब ये 5 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है ना, मतलब ये क्या होगा रेशनल नंबर होगा, यानी कि ये मेरा क्या होगा रेशनल नंबर होगा। आपको यही देखना रेशनल नंबर है कि नहीं है, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आओ उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या देख रहा है 0.120। देखो बेटा ये सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है 0.120 1 2 0 0 1 2 0 1 2 1 2 3 4 ये हमारा। देखो बेटा जब ऐसे डैश डैश करके आ जाए, जो आपका डैश डैश करके आ जाए इसका मतलब क्या हुआ, जब डैश डैश करके जैसे ही नंबर आएगा तो आप ये समझ लेना कि डैश डैश का मतलब ये है कि वो नंबर वो हमारा नंबर जो भी हमारा डेसिमल पॉइंट में है ये मेरा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन बेटा आप लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग मेरा क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग वही मेरा रेशनल नंबर होगा जो रिपीटिंग टर्म होगा। आप यहाँ चेक करो बेटा 1 2 0 आ गया, यहाँ पे 1 2 0 0 आ गया, 1 2 0 0 आ गया, 1 2 4 टाइम्स 0 आ गया। मतलब ये क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे नॉट रेशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे नॉट रेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर। ठीक, नॉट रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर है नहीं तो इसको हम p by q के फॉर्म में कहां बना पाएंगे, जब बना ही नहीं पाएंगे रेशनल नंबर है नहीं तो। और लास्ट क्वेश्चन आपका देता है क्या, क्वेश्चन नंबर आप लोग एनसीईआरटी बुक बेटा आपके पास रखे रहेंगे, देख लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। का थर्ड 43.123
4 5 6 7 8 9। देखो बेटा इसमें 12 आ गया। जब बेटा आपको याद रहे, आपको इसमें करने की जरूरत नहीं, बस आपको रेशनल नंबर प्रूफ करना है ना, रेशनल नंबर बताना है और क्या बताना था इसमें, क्यू का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखो जब रेशनल नंबर की बात है, रिपीटेड टर्म है, ये रिपीटेड टर्म है, तो ये क्या है, ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हो गया, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हो गया। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्म रेशनल नंबर नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म आपका रेशनल नंबर होता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, रिपीटेड टर्म। तो कहाँ पे रिपीटेड टर्म दिखा रहा है ना बेटा, ये तो रेशनल नंबर ही है। हाँ ये कह सकते हो कि रेशनल नंबर है, ये 5 और 2 की पावर समथिंग में नहीं जाएगा, 5 की पावर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिंग टर्म है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। आज बेटा मैंने आप लोगों को इसके एग्जांपल्स भी, एक्सरसाइज 1.4 के एग्जांपल्स भी बता दिए और उसके एक्सरसाइज भी करा दिए, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 2 करा दूँ। ओके, थैंक यू।